हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, आज के जो हमारा मॉक टेस्ट है ये इकोनॉमिक प्रोफाइल जो है यानी कि इकोनॉमी और पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल सिस्टम जो है पॉलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है उसके ऊपर ये आज का मॉक टेस्ट होने वाला है। देखिए, जो आपका वो फाइनल मॉक टेस्ट जो मैं आपको लेने वाला हूँ 100 मार्क्स का, ठीक है, जिस तरीके से वुमेन बटालियन का पेपर हुआ था वो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। वो मैंने आपके साथ वादा किया कि 2 मॉक टेस्ट में आपको उसी पैटर्न पे लाऊंगा, वो मैं करके ही रहूंगा, ठीक है। और दूसरी बात, साइंस के एमसीक्यूज भी मैं फिर भी लाऊंगा। आप ये नहीं सोचना कि साइंस के एमसीक्यू शायद कंप्लीट हुए, शायद बहुत कम करवाए, नहीं, अभी मैं साइंस की और भी कुछ कराऊंगा। मुझे पता है मुझे टाइम बचेगा, कम नहीं होगा मुझे टाइम। मैं हर एक सेक्शन कंप्लीट करूंगा और उसके बाद भी मुझे टाइम बचेगा। और एक बात यहाँ पे मैं आपको बताऊं, कल से आपको 3-3 क्लासेस होंगे। कितने क्लासेस? 3-3 क्लासेस। तो आप यहीं पे टाइमिंग जो है वो आप सुन लीजिए। टाइमिंग क्या रहेगी? 10 बजे जो है 10 बजे आपकी एक क्लास आएगी मॉर्निंग में, ठीक है, 10 AM मॉर्निंग में आपको 10 बजे एक क्लास आएगी। और दूसरी बात आप याद रखना, जो दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास आपको 5 बजे आएगी, शाम के 5 बजे, ठीक है, 5 PM। और लास्ट क्लास जो आपको दिन की होगी वो होगी 8:30 बजे, ठीक है, 8:30 PM। यानी कि एक क्लास आपको 10 बजे होगी सुबह मॉर्निंग में, और 2 क्लास आपको इवनिंग में होंगे। एक होगी 5 बजे और एक होगी 8:30 बजे। उनमें से एक एक क्लास जो होगी वो करंट अफेयर की होगी, या 2 क्लासेस भी करंट अफेयर के हो सकते हैं, ठीक है। बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक जीके के ऊपर भी मैंने 100 MCQ जो है वो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। बस एक ही दिन उनमें लगेगा, तो कल हम स्टैटिक जीके के 100 MCQ जो है वो भी हम कल ही कर सकते हैं, उसका मॉक टेस्ट भी, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये बताइए, जो छत्तरगाला, ठीक है, छत्तेरगाला टनल, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया, छत्तेरगाला टनल जो है ये कठवा को किस डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट करेगी? ये जो टनल है छत्तेरगाला टनल, ये कठवा को किस डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट करेगी? ये इसको करेगी डोडा डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये बताइए, श्रीनगर टाउन जो है वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, श्रीनगर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो मेनली किस, उसका जो मेन सोर्स है, उसका जो मेजर सोर्स है उस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो श्रीनगर में पहुंचती है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी का मेजर सोर्स क्या है? शाबाश। कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से वो आता है? वो आता है मेरे दोस्तों महारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following villages in UT J&K get us electricity for the first time in 2021? तो ऐसे कौन सा विलेजेस हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, J&K यूटी में, ऐसे कौन से विलेजेस हैं जिनको 2021 में पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम वहां पे उन्होंने बिजली देखी, यानी कि फर्स्ट टाइम वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंची उस विलेज में, यानी कि अभी तक वहां पे उन्होंने बिजली देखी नहीं थी, ना ही वहां पे बिजली का सप्लाई चल रहा था। तो किस विलेज में पहली बार बिजली सप्लाई हुई? शाबाश, 2021 में। तो मेरे दोस्तों याद रखना, इसका जो सही जवाब है दैट इज गनोरी तांता, ठीक है, गनोरी तांता, ये जो विलेज है इनमें पहली बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो पहुंची। नेक्स्ट है, मुगल रोड जो है मेरे दोस्तों वो कहां से स्टार्ट होता है? वो बुफलियाज से स्टार्ट होता है, बुफलियाज, यानी कि वो पुंछ से स्टार्ट होता है। आपको बताया जा रहा है कि मुगल रोड जो है ये बुफलियाज से स्टार्ट होता है और कश्मीर में ये किस डिस्ट्रिक्ट में फिर ये रोड एंड होता है? मुगल रोड जो है, मान लीजिए यहाँ पे बुफलियाज, ये मुगल रोड है, ये बुफलिया से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उसके बाद ये कश्मीर चला जाता है ना। तो कश्मीर में ये किस डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचता है? किस डिस्ट्रिक्ट में ये रोड एंड होता है, मुगल रोड? शाबाश। तो याद रखना, इसका जो सही जवाब है दैट इज शोपियां डिस्ट्रिक्ट, यानी कि शोपियां तक, शोपियां और बुफलियाज के बीच में जो रोड पड़ता है उसी को हम बोलते हैं मुगल रोड, ठीक है। नेक्स्ट, नंदिनी टेम्पल्स जो है, नंदिनी टनल्स आर सीरीज ऑफ डैश डैश built under Nandini Wildlife Sanctuary, on Jammu Srinagar National Highway in Jammu and Kashmir। तो देखिए, नंदिनी टनल जो है मेरे दोस्तों, नंदिनी टनल्स जो है ये एक सीरीज है टनल्स का। क्या है? ये एक सीरीज टनल्स है। तो आप बताइए ये कितनी ये 4 हाईवे टनल है, 5 हाईवे टनल है, 3 हाईवे टनल है, या 2 हाईवे टनल्स हैं? ये नंदिनी टनल जो है वो कौन से हाईवे टनल्स हैं? 2 हाईवे, 3 हाईवे, 5 हाईवे, या 4 हाईवे टनल? शाबाश। तो कितने टनल्स हैं ये? शाबाश, कितने टनल्स हैं ये? नंदिनी टनल्स, याद रखना, ये जो टनल्स हैं ये 4 हाईवे टनल्स हैं। कितने? 4 हाईवे टनल्स हैं ये। नंदिनी टनल जो है ये सीरीज ऑफ 4 हाईवे टनल्स हैं जो नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बनाए गए हैं, यानी कि श्रीनगर नेशनल हाईवे के किनारे पे ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, किनारे पे नहीं, मतलब उसी रोड पे देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट, सपोर्ट्स गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड मोस्टली एट विच प्लेस इन जम्मू रीजन। सपोर्ट्स आइटम्स जो है मेरे दोस्तों, सपोर्ट्स गुड्स, सपोर्ट्स आइटम्स जो है वो जम्मू रीजन में मेनली कहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, कहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं? ये किए जाते हैं मिरान साहिब जम्मू में। ठीक है, मिरान साहिब जम्मू में, याद रखना। देखिए जो मेन पर्पस जो आईडीएस स्कीम का था, आईडीएस ये एक स्कीम है, आईडीएस, तो आईडीएस का मतलब है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम। ये स्कीम 2021 में यहाँ पे लागू की गई थी। ठीक है, तो मेन मकसद जो आईडीएस स्कीम का था फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हाँ ये स्कीम यहाँ पे किसके लिए, ये आईडीएस स्कीम जो थी ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। ठीक है, आईडीएस 2021 फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इसका मकसद था कि हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन इसका मेन पर्पस क्या था? आईडीएस स्कीम जो है ये लॉन्च की गई थी फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन इसका मेन पर्पस क्या था? याद रख लीजिएगा, इसका जो मेन पर्पस है, आपको करंट अफेयर में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बताया, वरना इंपॉर्टेंट अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है दैट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए आईडीएस स्कीम जो है वो यहाँ पे इंडस्ट्रीज में क्या की गई थी, लॉन्च की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, चश्मे बुलबुल इज ए वैरायटी ऑफ, चश्मे बुलबुल ये कौन सी वैरायटी है, ये किसकी वैरायटी है? चश्मे बुलबुल जो है मेरे दोस्तों ये किसकी वैरायटी है? ये ब्लैंकेट्स की वैरायटी है, याद रखना। ठीक है, अटल सीटू बिल्ट ऑन द रिवर, अटल सीटू जो है मेरे दोस्तों, अटल सीटू ये एक ब्रिज है। ठीक है, अटल सीटू क्या है? ये एक ब्रिज है। ये कहाँ पे बनाया गया है, किस रिवर के ऊपर ये बनाया गया है अटल सीटू ब्रिज? अटल सीटू ब्रिज जो है मेरे दोस्तों ये बनाया गया है रवि रिवर के ऊपर। ठीक है, ये कहाँ पे है अटल सीटू ब्रिज? बशोली है ना, नियर पठानकोट। कलर चेंज करता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट, जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन इज बिल्ट फ्रॉम सियालकोट टू जम्मू। जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन जो है वो जम्मू से लेकर सियालकोट तक बनाई गई है। द फर्स्ट रेल लाइन इन प्रेजेंट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द ईयर, हाँ यानी कि जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन जो है, जो पहली, इट वॉज फर्स्ट रेल लाइन, जो पहली रेल लाइन कहाँ पे बिछाई गई थी? हमारे जम्मू एंड कश्मीर के प्रेजेंट स्टेट में। उस टाइम पे प्रेजेंट स्टेट थी जिस टाइम पे यहाँ पे जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन जो है वो बिछा दी गई थी। तो किस साल ये बिछाई गई थी, किस साल ये स्टार्ट की गई थी? ये रेलवे लाइन यहाँ पे ये स्टार्ट की गई थी 1897 में। कब? 1897, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, विच रिवर हैज हाइस्ट पावर पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। विच रिवर हैज हाइस्ट पावर पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर? तो किस रिवर को, यानी कि किस रिवर पे हम मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, और यानी कि ये किस रिवर में उतना पोटेंशियल है कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें दे सकती है। ठीक है, यानी कि कौन सा रिवर हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो हमें प्रोवाइड कर सकती है, यानी कि किस रिवर के ऊपर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो हम बना सकते हैं। तो किसके ऊपर बना सकते हैं? शाबाश, देखिए जहलम के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन कोई काम का मतलब वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपसे ये पूछा गया, ये क्वेश्चन आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर देना है। जहलम के ऊपर भी बहुत सारे हैं और बना भी सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है हाइस्ट पोटेंशियल किस में है, हाइस्ट पावर पोटेंशियल जो है वो किस में है? वो मेरे दोस्तों याद रखना, वो है हमारे चिनाब रिवर में। किस में? चिनाब रिवर में। क्यों? अब आप बताओगे क्यों? आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइटेस्ट रिवर ऑफ J&K। माइटेस्ट यानी कि जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जिसमें बहुत ज्यादा तेज फ्लो होता है वाटर का, वो है चिनाब रिवर। ठीक है, देखिए जितना तेज फ्लो चिनाब में वाटर का, जितना तेज वाटर फ्लो होता है ना चिनाब रिवर में, उतना तेज उतनी स्पीड वाटर को जहली में नहीं होती है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको चाहिए वाटर जो होगा ना उसको बहुत ज्यादा स्पीड होनी चाहिए, ताकि वो जो टर्बाइन है उसके वो अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी रोटेट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन जो है मेरे दोस्तों ये कब ओपन हुई थी? जम्मू तवी रेलवे स्टेशन ओपन हुई थी 1975 में, याद रखना। ठीक है, पुगा वैली इन लद्दाख रीजन इज
पोटेंशियल सोर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, पुगा वैली जो लद्दाख में है, तो ये कहा जाता है कि वहां पे भी मतलब हम पावर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कौन सा पावर हम वहां पे जनरेट कर सकते हैं? पुगा वैली में जो है वो कौन सा पोटेंशियल है, ठीक है, यानी कि वहां पे हम कौन सा उस जगह में कौन सी पोटेंशियल है, ठीक है, यानी कि वहां पे हम कौन सा जो इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे हम तैयार कर सकते हैं। सोलर एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी, ऑल ऑफ अबव। शाबाश। इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों, दैट इज पार्ट बी, ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी, यानी कि पुगा वैली में पोटेंशियल है कि वहां पे हम जियो थर्मल एनर्जी जो है वो हम वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट रेडियो स्टेशन नेम्ड रेडियो कश्मीर इन जम्मू वाज सेट अप इन। फर्स्ट रेडियो स्टेशन जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, वो रेडियो कश्मीर था। क्या था? क्या था? रेडियो कश्मीर। रेडियो कश्मीर को कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसको कब सेटअप किया गया था? शाबाश। इसको सेटअप किया गया था 1930 में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स सर्विस फॉर सलाल हाइडल प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है मेरे दोस्तों, उसको कौन सर्व करता है, यानी कि वो कहां से पानी लाता है? या मैं आपको ऐसे बता दूं कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर के ऊपर बनाया गया है? शाबाश। वो बनाया गया है चनाब रिवर के ऊपर। दुलहस्ती भी किसके ऊपर बनाया गया है? इसी के ऊपर। बागलिहार भी किसके ऊपर बनाया गया है? चनाब रिवर के ऊपर ही, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्टॉलर कैपेसिटी ऑफ उरी डैम फर्स्ट। इंस्टॉलर कैपेसिटी ऑफ उरी डैम फर्स्ट, इनकी उरी डैम फर्स्ट जो है मेरे दोस्तों, उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितना इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर सकती है? शाबाश। दैट इज 480 मेगावाट। रोड दैट कनेक्ट्स कारगिल विद कश्मीर, वो कौन सी नेशनल हाईवे है जो कारगिल को कश्मीर के साथ कनेक्ट करती हैं? शाबाश। कौन सी हाईवे है? वो है मेरे दोस्तों NH फर्स्ट, NH1। नेक्स्ट, विच पावर प्रोजेक्ट located in Riyasi district of J&K contributes to the major power generation with an installed capacity of generation 690 megawatt as on year 1995। देखिए 690 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है। कहाँ पे है वो प्रोजेक्ट? वो है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। तो आप बताइए, यानी कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जिसका कैपेसिटी 690 मेगावाट था 1995 में? तो यानी कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये आपको बताना है, और जिसकी कैपेसिटी 690 मेगावाट है। कौन सा है? दैट इज सलाल, अभी जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जो किस रिवर के ऊपर है? जो चनाब रिवर के ऊपर है। उरी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? उरी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है मेरे दोस्तों, ये किस रिवर के ऊपर बनाया गया है? कृष्णा, सरस्वती, चनाब, झेलम। ये झेलम रिवर के ऊपर बनाया गया है। विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर लोकेशन ऑफ फ्रूट प्रोसेसिंग एंड कैनिंग इंडस्ट्रीज। कैनिंग का मतलब होता है प्रिजर्विंग, यानी कि पैकिंग एटसेट्रा, ठीक है। तो ये बताइए जम्मू एंड कश्मीर का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो किसके लिए मशहूर है? फ्रूट प्रोसेसिंग के लिए और कैनिंग के लिए, यानी कि जहाँ पे फ्रूट्स की प्रोसेसिंग होती है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वहीं से स्टार्ट होता है, और वहीं पे पैकिंग वैकिंग भी की जाती है किसकी? फ्रूट्स की। शाबाश। और यहीं पे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स जो है वो कल्टिवेट किए जाते हैं। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो? शाबाश। तो याद रखना वो है हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, इंस्टॉलर कैपेसिटी ऑफ उरी सेकंड इज। उरी सेकंड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, इसका जो इंस्टॉलर कैपेसिटी है वो कितना है? ऊपर अभी हमने डिस्कस किया 480 मेगावाट। किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑन रिवर चनाब इन किश्तवाड़ विद कैपेसिटी ऑफ। देखिए इसमें ये ऑप्शंस उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया। एक्चुअली इसमें हमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट मिलता है कि जो किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये चनाब रिवर के ऊपर बन रहा है, और दूसरा पॉइंट ये है कि ये किश्तवाड़ में है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस रिवर के ऊपर बन रहा है? चनाब रिवर के ऊपर। किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये किश्तवाड़ में है, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी भी अगर आप पूछी जाएगी, अगर कोई याद रखना चाहेगा रखो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ये वैसे नहीं पूछा जाएगा। तो 624 मेगावाट जो है इसकी क्या है? कैपेसिटी है। नेक्स्ट, रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जिसका आपको कैपेसिटी पता होगा कि 850 मेगावाट है, क्योंकि रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। यदि इसका जो कितना है कैपेसिटी 850 मेगावाट,
तो ये किस रिवर के ऊपर बनाया गया है? एक सेकेंड देखिए मेरे दोस्तों, रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जिसका कैपेसिटी 850 मेगावाट है, ये रिवर चिनाब के ऊपर बन रहा है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके क्वेश्चन में ही निकलते हैं। आपको पूछा जा रहा है कि ये बताइए जो रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है, इसको कौन कंट्रोल करेगा? इसको कौन कंट्रोल करेगा? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे तो देख सकते हो आप। शाबाश। इसको कंट्रोल कौन करेगा? शाबाश, जल्दी बताओ। इसको कंट्रोल करेगा मेरे दोस्तों NHPC लिमिटेड एंड JKSPDC लिमिटेड। अब बताओ कि इनकी फुल फॉर्म क्या है? देखिए, अगर हम पहले NHPC की देखेंगे, NHPC का देखेंगे, NHPC की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? दैट इज नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन किसका है? NHPC का। अब JKSPDC का क्या है? JKSPDC का मतलब है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन, ठीक है। JKSPDC का मतलब क्या है? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लास्ट में है LTD जो आप देख रहे हो, ये लिमिटेड इसका मतलब होता है, ठीक है। तो यही रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को कंट्रोल करेगी। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए JAKEDA जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना, इसका मतलब है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी। ये जो E है ना, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, D स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट, A स्टैंड्स फॉर एजेंसी, ठीक है। यानी कि JKEDA का मतलब क्या है? जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जिसका कैपेसिटी कितना है? 1000 मेगावाट, इज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर? पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है मेरे दोस्तों, ये किस रिवर के ऊपर बनने जा रहा है? किस रिवर के ऊपर ये बनने जा रहा है? मारुसुदा रिवर के ऊपर ये बनने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको हमें मैच करना है, ठीक है, इसको हमें मैच करना है। इसका ऑप्शन वही से दिया हुआ है, आप क्या करेंगे? देखिए, चलिए फिर भी हम देखेंगे ये ठीक है या गलत है, क्या पता कि किसी ने गलत मत किया होगा। ये किसी को बुक ने टिक मारा था। देखिए, कश्मीरी गोट से क्या निकलता है? देखिए, मैं अगर इसको अपने हिसाब से करूं तो मुझे पता है टिप्टियन एंटीलोप जो है, टिप्टियन एंटीलोप से निकलता है शहतूश, है ना। और जो शीप है, शीप नेल जो है मेरे दोस्तों, ये इससे क्या निकलेगा? सुपीरियर कारपेट वूल निकलेगा इससे, ठीक है। तो यही इसका सही जवाब है, ठीक है। बी पार्ट इसका सही जवाब है। मतलब इसका मतलब क्या है कि कश्मीरी गोट्स जो है मेरे दोस्तों, कश्मीरी गोट्स से जो मतलब असल में यहाँ पे कश्मीरी गोट, इसमें यहाँ पे कील गोट है, ठीक है। तो वहाँ से जो फैब्रिक निकलता है उससे बनेगा पश्मीना, ठीक है। और तिब्बतियन एंटीलोप से जो निकलेगा उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा शाहतूश। रैबिट से जो उसका जो फर होता है वो जो निकलेगा उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा मेरे दोस्तों अंगोरा, ठीक है। शीप के नेल से बनेगा सुपीरियर कारपेट वूल। Which of the following is a hydroelectric power project that will be built over चंद्रा बेसिन? तो चंद्रा बेसिन के ऊपर कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है मेरे दोस्तों वो बनने जा रहा है? वो है मेरे दोस्तों किरथाई फर्स्ट, याद रखना, ठीक है। किरथाई फर्स्ट इसका सही जवाब है, ये चंद्रा बेसिन के ऊपर बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस बाकी हमें ये नहीं करना है। जो पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ना, पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है मेरे दोस्तों, याद रखना, उसको हम द्रंग दुरन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रंग दुरन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी हम इसी को बोलते हैं, ठीक है। और याद रखना ये कहां पे है? ये किश्तवाड़ में। कहां पे है ये किश्तवाड़ में है। और ये किस रिवर के ऊपर बनेगा? ये बनेगा मारुसदा रिवर के ऊपर। इंडस वाटर ट्रीटी जो है मेरे दोस्तों, आपको पता है वो मोहम्मद अयूब खान जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था उस टाइम पे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे उस टाइम जवाहरलाल नेहरू के बीच में साइन हुई थी। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये कब साइन हुई थी? पूरा डेट बता दीजिए, कब साइन हुई थी? शाबाश। 19 सितंबर 1960 को, 19 सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following is incorrect with reference to Dr.
श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। तो श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल जो है उसके बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? ए को मैं फिलहाल ऐसे ही छोड़ देता हूं। इट्स ए बाई डायरेक्शनल, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। श्याम प्रसाद मुखर्जी जो है ये एक बाई डायरेक्शन टनल है ना। तो अगर हम बात करेंगे श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल की, इसका जो प्रीवियस नेम था दैट वाज चेन्नई नेशनल टनल, यानी कि श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल को पहले क्या कहा गया था, इसका नाम क्या था, पहले रखा गया था चेन्नई नेशनल टनल। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, ठीक है। और याद रख लीजिएगा ये भारत की पहली ऐसी टनल है, इट इज इंडिया फर्स्ट टनल जिसमें आपको मतलब बहुत ही अच्छी खासी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। अगर हम ट्रैफिक के हवाले से बात करें, यानी कि इसमें इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, ITCS। क्या है? ITCS। ये भारत की पहली ऐसी टनल है जिसमें ITCS जो है वो इक्विपमेंट है, वो तैनात है। अब आप बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? ये भी तो गलत नहीं है, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, गलत कौन सा है? आपसे पूछा गया है गलत कौन है? गलत ये है ए। अब आप बताइए क्यों? क्योंकि इसकी जो लेंथ है ना, इस टनल की जो लेंथ है दैट इज 9.28 किलोमीटर। कितनी है? 9.28 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। रंजीत सागर डैम जो है वो किस रिवर के ऊपर बनाया गया है मेरे दोस्तों? रंजीत सागर डैम किस रिवर के ऊपर बनाया गया है? ऑप्शन देखो जल्दी। झेलम रवि। किसके ऊपर? रवि के ऊपर। नेक्स्ट, जेएनडीके गवर्नमेंट इज टू सेट अप फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट 25 मेगावाट। हमारी गवर्नमेंट जो है वो पहला विंड पावर प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में सेटअप करने वाली है, यानी कि जिससे हम हार्नेस करते हैं एनर्जी फ्रॉम द विंड, यानी कि विंड मिल्स, आपने सुना होगा ना। तो विंड पावर प्रोजेक्ट जो है पहला यहाँ पे तैनात किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट में? और ये भी आपको पता होगा कि ये जो विंड प्रोजेक्ट है जो सेटअप होने वाला है, इसका जो कैपेसिटी है वो 25 मेगावाट होगा। तो कहाँ पे ये सेटअप किया जाएगा? ये किया जाएगा रियासी में, ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ गया? तो चलिए देखिए, इसको मैं मैच करना है। मैच द फॉलोइंग कारपेटर्स, या जिसको हम कालीन बोलते हैं मेरे दोस्तों, वो इनमें से किसके साथ मैच होगा? पहले इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, रहने दीजिए आप फिलहाल इसको। तो क्योंकि हमें देखना है ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इनमें से कौन है, मे भी यही हो सकती है। पहले हम लिखिए, बाकी देखेंगे। कांगरी मेकिंग, फायर पार्ट जो हमारी होती है ना, फायर पार्ट जो हम विंटर्स में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो ये बताइए कांगरी मेकिंग के साथ इनमें से कौन सा मैच होगा? विकर विलो, है ना, क्योंकि विकर विलो जो है उसी से कांगरी बनती है ना, है ना। विकर विलो जो है उसी से कांगरी बनती है। तो साइड में आप कहीं पे लिख के रख लीजिए। तो हमें मिला बी को 5 होना चाहिए ना, B5 होना चाहिए। तो पेपर माशी की अगर हम बात करेंगे मेरे दोस्तों, अगर हम पेपर माशी की बात करेंगे तो इसको क्या आना चाहिए? इसको आएगा पेपर माशी यूनिक एंड एक्सक्लूसिव हैंडीक्राफ्ट ऑफ कश्मीर। बिल्कुल, ये कश्मीर में ही पेपर माशी का जो काम है ना, ये कश्मीर का एक यूनिक हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, यूनिक हैंडीक्राफ्ट। तो इसका मतलब आएगा C4, है ना, C4। और पश्मीना शाल इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, पश्मीना शाल इंडस्ट्री, तो इसका क्या आएगा? शहतूश, रिंग शाल, कनी जमा, ठीक है, क्योंकि ये तो भी इसी के साथ मैच होते हैं, ये भी शाल्स ही हैं, ठीक है। तो क्या आएगा फिर? डी क्या आएगा? D2, B5, C4 बशोली पेंटिंग जम्मू रीजन 1। तो ढूंढ लीजिए B5 C4 D2, B5 C4 D2। हाँ, इसको भी टिक किया हुआ है, ये इसका सही जवाब है, ठीक है। तो पहले का क्या आएगा? पहले का आएगा 3, यानी कि कारपेटर्स जो है, कारपेट यहाँ पे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्या है मेरे दोस्तों? इन विच डिस्ट्रिक्ट निम्सू बसगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड? निमू बसगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है मेरे दोस्तों, ये किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? शाबाश, ये पड़ता है, याद रखना, ये पड़ता है मेरे दोस्तों लेह डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, हमें नहीं आएगा। तीसरा, दिस इज ए फाइन टाइप ऑफ वूल मेड फ्रॉम हेयर ऑफ टिप्टियन एंटीलोप। तो इनमें से ऐसा कौन सा वूल है, इनमें से ऐसा कौन सी चीज है जो वूल ऑफ टिप्टियन एंटीलोप, यानी कि चिरू के वूल से बनाया जाता है? पश्मीना शाल उससे बनाया जाता है क्या? नहीं, ये इसका सही नहीं है। तो इसका जो सही है दैट इज शहतूश शाल, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में जो साइन हुई, तो इंडिया को कौन से 3 रिवर्स दिए गए?
यानी कि इंडिया को किन 3 रिवर्स का कंट्रोल दिया गया? शाबाश, इनको दिया गया ब्यास, रवि और सतलज का। ऑन विच रिवर बागलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज बिल्ट? बागलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किसके ऊपर बनाया गया है? चनाब रिवर के ऊपर। अभी मैंने आप स्टार्टिंग में ही बताया। अच्छा मेरे दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि कंवार जो है, कंवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे बनने वाला है? ये बनने वाला है, अभी नहीं बना है। ये कहाँ पे बनने वाला है? ये चिनाब रिवर के ऊपर ही बनेगा। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में बनेगा? ये भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही बनेगा। अच्छा, जो सेवा सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है मेरे दोस्तों, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? शाबाश, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये है मेरे दोस्तों कठवा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और याद रखना ये किस रिवर के ऊपर बनाया गया है? ये सेवा रिवर के ऊपर ही बनाया गया है। ठीक है, उरी सेकंड किसके ऊपर है? वो झेलम रिवर के ऊपर है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि किशन गंगा पावर स्टेशन जो है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है, वो कहाँ पे है मेरे दोस्तों? ये झेलम रिवर के ऊपर है। याद रखना, ये झेलम रिवर के ऊपर है और ये बांडीपोरा में पड़ता है। कहाँ पे? बांडीपोरा में। ठीक है। अच्छा, दुल्हस्ती कहाँ पे? दुल्हस्ती भी किश्तवाड़ में ही है। ठीक है, दुल्हस्ती कहाँ पे? किश्तवाड़ में। अच्छा, मुहर्रा कहाँ पे है? मुहर्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे? ये बारामूला है, बारामूला में है। ये किस रिवर के ऊपर बनाया गया था? ये भी झेलम रिवर के ऊपर ही बनाया गया था, ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम ये बनाया गया था। ठीक है, इसकी पहली कैपेसिटी कितनी थी? 9 मेगावाट, है ना? नहीं, पहले इसकी थी 4.5 मेगावाट। पहले इसकी 4.5 मेगावाट थी, फिर इसको इंक्रीज किया गया था, 9 मेगावाट का बनाया गया था। तो अब हम पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एक नजर डालते हैं। उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज हैं, ये कुछ ही एमसीक्यूज हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस लॉन्च्ड क्विट कश्मीर मूवमेंट? क्विट कश्मीर मूवमेंट जो है मेरे दोस्तों, इनमें से किसने स्टार्ट किया था क्विट कश्मीर मूवमेंट? हरी सिंह, शेख अब्दुल्ला, मीर वाइज यूसुफ शाह, गुलाम अब्बास। ठीक है, किसने ये स्टार्ट किया था क्विट कश्मीर मूवमेंट? जिस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्विट कश्मीर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था मेरे दोस्तों। याद रखना, इसका सही जवाब जो है दैट इज शेख अब्दुल्ला। ठीक है, 1946 में, मैंने आपको डेट भी बताया था पिछले लेक्चर में, 1946 में इसने ये क्या किया है? स्टार्ट किया क्विट कश्मीर मूवमेंट। ठीक है। When was for the first time governor's rule imposed in erstwhile state of जम्मू एंड कश्मीर? तो पहली बार जेएंड के स्टेट में पहली बार गवर्नर रूल फर्स्ट टाइम कब लगा था? फर्स्ट टाइम गवर्नर रूल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में कब लगा था? वो लगा था मेरे दोस्तों मार्च 1977 में। कब? मार्च 1977 में वो लगा था। ठीक है, नेक्स्ट, Who was प्राइम मिनिस्टर ऑफ महाराजा हरी सिंह अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1939? 1939 की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन थी हमारे जम्मू एंड कश्मीर की, तो उस टाइम पे याद रखना मेरे दोस्तों, उस टाइम पे महाराजा हरी सिंह का जो प्राइम मिनिस्टर था, हु सर्वड प्राइम मिनिस्टर टू महाराजा हरी सिंह एट द टाइम, कौन था? शाबाश, तो उस टाइम पे मेरे दोस्तों मेहरचंद महाजन। ठीक है, मेहरचंद महाजन था हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर हरी सिंह। ठीक है। अच्छा, Who among the following invaded Kashmir on 24 अक्टूबर 1947? 24 अक्टूबर 1947 को मेरे दोस्तों किस ने हमारे कश्मीर को ऑक्यूपाई किया था? किसने हमारे कश्मीर को इन्वेड किया था? वो किया था ट्राइबल पठानस ने। ठीक है। Who was last ruling महाराजा प्रिंस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर प्रिंस स्टेट थी, इसका जो लास्ट महाराजा था, लास्ट महाराजा यहाँ का कौन था? कौन था यहाँ का लास्ट महाराजा? वो था हमारा हरी सिंह। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जे.एंड.के मेट फॉर फर्स्ट टाइम? देखिए, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी जे.एंड.के की, वो पहली बार कब मिली? वो पहली बार कब मिली मेरे दोस्तों? शाबाश, वो पहली बार मिली मेरे दोस्तों 31 अक्टूबर 1951 को। ठीक है, नेक्स्ट, Who was appointed as emergency administrator for the state on 30 अक्टूबर 1947? देखिए, तो किसको इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था? किसको इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया था 30 अक्टूबर 1947 को? ठीक है, तो ये जो इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इसको अपॉइंट किया था महाराजा हरी सिंह ने। लेकिन किसको किया था?
किसको अपॉइंट किया गया था? ये किया गया था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, ठीक है। द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इलीगली हैंडेड ओवर बाय पाकिस्तान टू चाइना। देखिए जब पाकिस्तान ने हमारा जो कश्मीर है वो कब्जा किया, ठीक है, तो उसके बाद वहाँ पे उन्होंने उसी में से कुछ भारत का हिस्सा जो उन्होंने कब्जा किया उसी में से उन्होंने कुछ पोर्शन दिया फिर चाइना वालों को। तो कितना पोर्शन उन्होंने चाइना वालों को सौंप दिया था? फिर 5180 किलोमीटर। प्रियर टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर एक्ट से पहले 1965 में जो एक्ट आया, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एक्ट, जेएंडके एक्ट जो है मेरे दोस्तों, जेएंडके एक्ट 1965 में लागू हुआ, ठीक है। तो हेड ऑफ स्टेट वाज डिजिग्नेटेड एज, देखिए जब जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 1965 आया ना, 65 आया, इससे पहले हमारा स्टेट का जो हेड होता था उसको हम क्या कहते थे? हमारे स्टेट के हेड को क्या कहा जाता था बिफोर द इनएक्टमेंट ऑफ जेएंडके एक्ट 1965? क्या कहा जाता था उसको? शाबाश, याद रखना मेरे दोस्तों, उसको कहा जाता था सदर रियासत। लेकिन जब ये एक्ट लागू हुआ, जेएंडके एक्ट जब लागू हुआ, तो उसके बाद इस हमारे स्टेट के हेड को गवर्नर कहने लगे, ठीक है। क्या कहने लगी? गवर्नर। यानी कि पहले गवर्नर नहीं होते थे, पहले गवर्नर के बजाय कौन होते थे? गवर्नर की जगह पे कौन होते थे? सदर रियासत, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इरस्टवाइल स्टेट ऑफ जेएंडके वाज अडॉप्टेड ऑन, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इरस्टवाइल स्टेट जेएंडके का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किस डेट पे हुआ था? वो कंप्लीट, वो जो लिखी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन, वो किस डेट पे कंप्लीट की गई थी? 17 नवंबर 1956 को। विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिप्लेस्ड सदर रियासत बाय गवर्नर? तो ऐसा कौन सा अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया जिसमें क्या हुआ कि सदर रियासत का नाम जो है वो चेंज हुआ और उसको क्या पड़ा नाम? गवर्नर नाम पड़ा। अभी ऊपर देखा ना हमने, वो था 6th अमेंडमेंट एक्ट 1965 का, जिसको हम जेएंडके एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो 6th अमेंडमेंट एक्ट हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, हमारे जेएंडके कॉन्स्टिट्यूशन को जब 6th अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1965 में, तो उसी दिन क्या हुआ? सदर रियासत का नाम फिर क्या पड़ा? गवर्नर। एक्चुअली एक्ट वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये इसका चेंज हुआ है ना, सदर रियासत का नाम डिजिग्नेशन चेंज हुआ गवर्नर में, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ हमें वो पॉइंट भी आप याद रखना जरूरी है। Who among the following was Prime Minister of Jammu and Kashmir during reign of Maharaja Hari Singh and later became third Chief Justice of Supreme Court of India? हमने देखा शेख अब्दुल्ला को भी अपॉइंट किया गया था, बट आपको यहाँ से पूछा जा रहा है कि वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर था? वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जो हरी सिंह के अंडर काम कर रहा था और उसके बाद वही जो हमें सर्व करता था एज पीएम ऑफ जेएंडके, वही उसी को फिर बनाया गया था एज थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी बना, लेकिन उससे पहले हमारा प्राइम मिनिस्टर भी था। तो वो कौन था? वो था हमारे मेहरचंद महाजन, जो हमारे फर्स्ट पीएम थे, फर्स्ट पीएम ऑफ जेएंडके स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर लीडरशिप ऑफ लेट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जेएंडके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कन्वर्ट इनटू ऑल जेएंडके नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो बनाई गई थी, उस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम चेंज किया गया और रखा गया ऑल जेएंडके नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये बताइए ये किसकी लीडरशिप में हुआ था? ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने करवाया था। यानी कि इसको शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नाम चेंज करवाया, किसमें? ऑल जेएंडके नेशनल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो किस साल ये इसका जो नाम है वो चेंज किया गया, रखा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस? याद रखना मेरे दोस्तों, वो किया गया था 1939 को। कब? 1939 को। Who appoints the लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो इनमें से किसको अपॉइंट कर सकता है? सॉरी, जो हमारे यूटी का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जम्मू एंड कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसको कौन अपॉइंट करता है? यानी कि उसको यहाँ पे कौन भेजता है, कौन सिलेक्ट करता है कि ये जो है ये गवर्नर सर्व करेगा एज जम्मू एंड कश्मीर का या किसी दूसरे यूनियन टेरिटरी का? तो वो है मेरे दोस्तों हमारे प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, Who among the following political leaders served as सदर रियासत also as first governor of जम्मू एंड कश्मीर? तो आप बताइए who was first governor of जम्मू एंड कश्मीर? और जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के पहले गवर्नर थे वही हमारे सदर रियासत भी थे, ठीक है। पहले सदर रियासत थे, फिर जब डिजिग्नेशन चेंज हुआ फिर वही बना फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो कौन था? वो था करण सिंह, डॉक्टर करण सिंह।
हरि सिंह का बेटा। What is the full form of JKNPP? JKNPP का जो फुल फॉर्म है मेरे दोस्तों वो क्या है, याद रखना मेरे दोस्तों। शाबाश, अगर आपको पता है तो बताओ, मेरे बताने की फिर क्या जरूरत है, जल्दी बताओ। शाबाश, वेरी गुड। तो इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट JKPM, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी जो है वो IAS शाह फैसल, वो IAS शाह फैसल जो है IAS टॉपर भी जो रहा है, तो वो फर्स्ट टॉपर है। ठीक है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर से UPSC का पहला टॉपर IAS का। ठीक है, तो JKPM पार्टी उसने बनवाई थी। कब बनवाई थी? शाबाश, किसने बनवाई थी? शाह फैसल ने। कब बनवाई थी? ये उसने बनवाई थी मार्च 2019 को। ठीक है, मार्च 2019 को। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वाज फाउंडेड इन 1998 बाय, जिसको हम बोलते हैं PDP। JKPDP जो है मेरे दोस्तों, ये 1998 में पार्टी बनाई गई थी। ये किसने बनाई थी ये पार्टी? ये बनाई थी मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने। किसने? मुफ्ती सैयद ने, मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, जिसकी डेथ हुई है, उसी की बेटी महबूबा मुफ्ती है। ठीक है, जो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की। Which of the following parties has quit People's Alliance for Gupkar Declaration? PAGD। PAGD का मतलब आपको पता क्या है? PAGD का मतलब है People's Alliance for Gupkar Declaration। ठीक है, तो जनवरी 2021 में क्या हुआ कि जो PAGD है, PAGD से एक पार्टी जो है उसने क्विट किया। PAGD में क्या था? उसमें बहुत सारी पार्टीज इकट्ठे हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, PDP भी थी, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी। तो आप बताइए वो कौन सी पार्टी है जो जनवरी 2021 में इस PAGD को छोड़कर चली गई? वो कौन थी? वो थी मेरे दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस JKPC। ठीक है, जिसका हेड कौन है? सजाद गनी लोन का बेटा। ठीक है, सजाद लोन का भाई बिलाल लोन। चलिए, अंडर द लीडरशिप ऑफ लेट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जे एंड के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम जो है वो चेंज किया गया, उसको रखा गया आल जम्मू नेशनल। ये अभी हमने किया, तो कब रखा गया इसका नाम कब चेंज किया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस में? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम चेंज कब किया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस में? शाबाश, 1939 में। अच्छा, आपको ये पता होगा कि हैंड जो है, हैंड किस पार्टी का सिंबल है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी और बाहर जो पार्टीज़ हैं, जो नेशनल लेवल की हमारी पार्टी हैं, तो वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ANC का। ठीक है, आपको अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो पेन है, ठीक है, पेन के साथ साथ कलम दवात, आपको पता है ना, कलम दवात, इंक पार्ट, पेन और इंक पार्ट है ना, पेन और इंक पार्ट जो है मेरे दोस्तों, ये किस पार्टी का सिंबल है? ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP का ये सिंबल है। ठीक है, PDP का ये सिंबल है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि JKPC जो है, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, JKPC, ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है मेरे दोस्तों, ये किसने बनवाई थी? ये सजाद लोन ने बनवाई थी। किसने? सजाद लोन ने। अच्छा, जो अभी मैं आपको बता रहा था JKNPP जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, ये कब बनाई गई? ये 1982 में बनाई गई थी, याद रखना, 23 मार्च 1982 को बनाई गई थी। किसने बनवाई थी? ये प्रोफेसर भीम सिंह ने बनवाई थी। किसने? प्रोफेसर भीम सिंह ने ये बनवाई थी। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट शाह फैसल ने बनवाई थी। अच्छा, जम्मू कश्मीर, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, JKAP, दैट इज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है, ये मेरे दोस्तों किसने बनवाई थी? ये कब बनी थी? ये बनवाई गई थी मार्च 2020 में बनी। ठीक है, 8 मार्च 2020 में ये भी बनी। तो याद रख लीजिएगा, इसका जो फाउंडर है, इसका ये किसने फाउंड की थी? शाबाश, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है मेरे दोस्तों, ये किसने बनवाई थी? ये अल्ताफ बुखारी ने बनवाई थी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि PAGD जो है, PAGD का प्रेजेंटली जो PAGD का प्रेसिडेंट है वो कौन है?
वो हैं फारूक अब्दुल्ला, ठीक है, फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। अच्छा मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पुला, वुडन पुला, ठीक है, जो पहले इस्तेमाल किया जाता था फॉर प्लाइंग ऑफ फील्ड्स, है ना, आज तो अब ट्रैक्टर आए हैं, तो ये किस पार्टी का सिंबल है? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिंबल है। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है मेरे दोस्तों, ये किसने बनवाई थी? ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पहले शेख अब्दुल्ला और चौधरी गुलाम अब्बास ने बनवाई थी, है ना, चौधरी गुलाम अब्बास। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए, जो ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी वो 1932 में बनाई गई थी। किस किस ने बनाई? एक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने बनाई थी और उसके साथ साथ चौधरी गुलाम अब्बास ने बनवाई थी। लेकिन उसके बाद 1939 में इसका नाम चेंज किया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया, है ना। तो पुलह इसका क्या है? सिंबल है। लोटस आपको पता ही है, लोटस किस पार्टी का सिंबल है? लोटस मेरे दोस्तों बीजेपी, दैट इज भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है। अच्छा, हमारे JNK का लास्ट PM कौन था? हमारे जम्मू एंड कश्मीर का लास्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? हमारे JNK का लास्ट प्राइम मिनिस्टर था गुलाम मोहम्मद सादिक। कौन? गुलाम मोहम्मद सादिक। ये पॉलिटिकल सिस्टम है ना, तो पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा हु वाज फर्स्ट CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो कौन था? वो था मेरे दोस्तों गुलाम मोहम्मद सादिक। यही गुलाम मोहम्मद सादिक, वही गुलाम मोहम्मद सादिक हमारे स्टेट के फर्स्ट CM भी बने। जो क्या था, जो लास्ट PM था ना, गुलाम मोहम्मद सादिक लास्ट PM भी था जम्मू एंड कश्मीर का और फर्स्ट CM भी था। गुलाम मोहम्मद सादिक किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे? INC से, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये ताल्लुक रखते थे, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेकंड CM कौन था? सेकंड CM जो था वो मेरे दोस्तों सैयद मीर कासिम था। कौन? सैयद मीर कासिम। वो भी INC का ही था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अच्छा, अगर ऊपर की अगर हम बात करेंगे, पहले प्राइम मिनिस्टर का हम देखेंगे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? मेहरचंद महाजन। सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन था JNK का? वो था शेख अब्दुल्ला। कौन था? शेख अब्दुल्ला, ठीक है। JNK हाईकोर्ट का जो प्रेजेंटली जो यहाँ का चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस वो कौन है? हमारे यहाँ के आज चीफ जस्टिस कौन है? आज है पंकज मित्तल। कौन है? पंकज मित्तल। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूटी JK का फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था? फर्स्ट चीफ जस्टिस यूटी JK का, तो वो था कौन? वो था गीता मित्तल, है ना, गीता मित्तल। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाएगा हु वाज गवर्नर ऑफ JNK, गवर्नर JNK का कौन था जिस टाइम पे एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ, जिस टाइम पे 370 को हटाया गया, तो उस टाइम पे JNK का गवर्नर कौन था? वो था सत्यपाल मलिक। कौन? सत्यपाल मलिक, याद रखना, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मुझे पहले बताइए कि आज का लेक्चर आपको कैसे लगा? शाबाश, जल्दी बताओ प्लीज़, जल्दी। देखो, मैं आपसे कोई लाइक नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे कोई शेयर नहीं मांग रहा हूँ। कमेंट्स में इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा मैं ये कमेंट्स फिर आपके ग्रुप्स में भी शेयर करता हूँ, क्योंकि इन कमेंट्स से मैं इनकरेज होता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि हाँ, इनको भी मज़ा आता है पढ़ने में, तभी जाके मैं भी बनाऊंगा। अगर आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, तो मुझे क्या फ़ायदा कि यूट्यूब पे मैं वीडियो डालूँ आपके लिए। फिर तो मैं बाकी इंस्टीट्यूट्स पे जैसे पढ़ा रहा हूँ एज यूजुअल, तो वैसे ही पढ़ाना है वहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को इस वक्त ज़रूरत है। कोई भी और चैनल जो है वो आपको इस तरीके से कंटेंट नहीं प्रोवाइड करेगी। हाँ, वो देंगे, इनफैक्ट हर एक यूट्यूबर चाहता है कि मेरी तरफ से इनको मदद मिलनी चाहिए, ठीक है। बट एक्सपीरियंस का मसला होता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बाकी जो आपको क्लासेस दे रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, उनको आता नहीं है, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपनी तरफ से हर एक अपना जो है एफर्ट लगा रहा है। और जहाँ जो भी चैनल आपको मिले ना इस वक्त, JKP बॉर्डर बटालियन वालों को मैं इस वक्त स्पेशली कहना चाहूँगा, आपको जो भी चैनल मिले आपको वहाँ पे विजिट करना है। आपको वो क्लासेस देखने हैं रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए। आपको वो क्लासेस इस वक्त देखने हैं। थ्योरी पढ़ने का इस वक्त बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है। तो चलिए बाय बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आज की वीडियो आपको कैसा लगा। बाय बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।